देखो ये बाकी ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आई का पावर अगर मोर देन 4 आया, आई का पावर अगर मोर देन 4 आया तो क्या करने का, 4 से डिवाइड करने का, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिखने का। सपोज मेरा वैल्यू है आई रेस टू, मुझे 37 की वैल्यू निकालनी है, आई रेस टू 37। तो आई रेस टू 37 का वैल्यू निकालना है तो मैं 37 को 4 से डिवाइड करूंगा। तो अगर आप 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर एज 1, यू विल गेट रिमाइंडर एज 1। ठीक है, तो आई रेस टू 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको आई रेस टू माइनस 91 निकालना है, आई रेस टू माइनस 91, तो माइनस है तो इसको 1 अपॉन लिख दो, 1 अपॉन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन आई रेस टू 91। नाउ कैलकुलेट आई रेस टू 91 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 91 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आता है लिखो। तो अगर मैं 91 को 4 से डिवाइड करूं सो कितना आएगा, 4 टू जा 8, 11 बचा, 4 टू जा 8 मतलब 3 आएगा रिमाइंडर, राइट, आई क्यूब। तो 1 अपॉन आई क्यूब का वैल्यू क्या है अपना, माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आई हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस आई। तो 1 अपॉन हम लोग माइनस आई, आई को अपॉन में कभी नहीं लिख सकते, इसके लिए मैं इस 1 को मैं आई रेस टू 4 लिख सकता हूँ। तो आई रेस टू 4 अपॉन आई विल बी आई क्यूब, विल बी आई क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। किसी को डाउट आई रेस टू 91 का जो आंसर मैंने निकाला है आई रेस माइनस आई क्यूब? तो सिंपली याद रखना कि आई का पावर अगर मोर देन 4 आया तो 4 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको आई के पावर में लिखने का और उसकी वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a1 प्लस आई बी वन एंड a2 प्लस आई बी टू, a1 प्लस आई बी वन एंड a2 प्लस आई बी टू, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, सिंपली आप इसका इन दोनों का अगर ये रियल नंबर अगर a1 a2 इक्वल होगा और b1 b2 इक्वल होगा देन ओनली बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय जेड बार, और इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो इमेजिनरी नंबर का साइन है उसको चेंज कर देते हैं। याद रखना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं, a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ, वॉइस बहुत बैकग्राउंड नॉइज है बहुत तुषार, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है, वो आई गेस वो बोल रहा राइट साइड नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, हाँ वैसा ही। अभी क्लियर है ना, अभी आ रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके वापस शेयर करता हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 3 4 विजिबल। यस सर। देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेसिकली, कि कॉन्जुगेट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो कॉन्जुगेट को हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं, और इसमें बेसिकली करते क्या है, ये जो इमेजिनरी टर्म है इसका साइन चेंज करते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है,
याद रखना सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसका कॉन्जुगेट कोई बता सकता है मुझे? क्या हो गया, नहीं आ रहा है किसी को? अच्छा, जेड इक्वल्स टू 3 का बताओ मुझे, सिंपल। पहले जेड इक्वल्स टू 3 का कॉन्जुगेट। सर जेड इक्वल्स टू 3 का कॉन्जुगेट जेड इक्वल्स टू 3 होगा। यस, जेड बार इक्वल्स टू 3 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो उसका साइन चेंज होगा ही नहीं। ठीक। अब जेड इक्वल्स टू -√5 का बताओ फिर। -√5 होगा। -√5 होगा? नहीं। देखो, इज रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन आया तो समझ जाओ कि इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रूट के बाहर माइनस नहीं है, रूट के अंदर माइनस है। तो रूट के अंदर माइनस है मतलब इमेजिनरी नंबर है। √-5 का मतलब क्या हुआ, √5 इंटू √-1, तो ये हो जाएगा अपना √5, और √-1 क्या होता है अपना, आई हो जाता है। ठीक है, तो √-5 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, √5i। तो अगर आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो जेड बार विल बी -√5i हो जाएगा। ठीक है, -√5i। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, रूट के अंदर माइनस है तो इट इज इमेजिनरी नंबर, तो उसका साइन चेंज होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ ध्यान में रखने लायक नहीं है, ये तो काफी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। देखो, अगर आपको पता है कि 2 बार बार लोगे, ठीक है, 2 बार अगर जेड बार लोगे तो आपका जेड ही आने वाला है। उसको थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ ना, यू विल बी एबल टू सी। देखो, अगर मैं 2 बार बार लूंगा, 2 बार कॉन्जुगेट लूंगा, तो जेड के ही इक्वल आएगा। जेड और जेड बार को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ रियल नंबर आएगा, क्योंकि आई वाला टर्म कैंसल हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ आई इंटू इमेजिनरी टर्म आएगा, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रियल वाला कैंसल हो जाएगा। जेड और जेड बार इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों, जब जेड अपना प्योरली रियल नंबर होता है, क्योंकि इमेजिनरी होगा तो साइन चेंज होगा, तब तो इक्वल हो ही नहीं सकता। एंड जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब जेड प्योरली इमेजिनरी होता है। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो सिंपल सी चीज है कि उसका कॉन्जुगेट नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जेड इंटू जेड बार, तो इट विल बी रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। उसके बाद है कि आप चाहे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बार लो, मतलब कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट लो बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म करो, ये दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है। चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ओके। तो आपको ये 10 तक ही ध्यान में रखना है, 11 12 नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक्चुअली कुछ देखने लायक नहीं है आपका। आपका एक ये वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक पार्ट है, बट ये आपको सॉल्व कराऊंगा मैं तो आपको समझेगा प्रॉपरली। ठीक है। इसमें आप एक चीज याद रख सकते हो थोड़ा स्टेप कम करने के लिए, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो उसके स्क्वायर रूट को हम लोग x प्लस आई वाई एज्यूम करते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा।
क्या होगा वी डोंट नो, तो हम लोग x प्लस आई वाई लेते हैं। अब x और y को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या किया है, स्क्वायरिंग किया। तो यहाँ पे LHS का स्क्वायर, RHS में तो रूट हट गया। इसको एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2ab, तो 2xy आए। कंपेयर किया, रियल इक्वल्स टू a, इमेजिनरी इक्वल्स टू b। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि हम फिर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, तो अपना ये इतना स्टेप आगे के क्वेश्चन के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 2xy इक्वल्स टू इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज b। देखो अभी ये जो पॉइंट है, 7th पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी मालूम ही है, आपने 10th में भी किया है। अगर d का वैल्यू 0 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, एंड अगर लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी लिखते थे ना हम लोग आज तक, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स आएगा रूट उसका। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट की जरूरत है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कैलकुलेट करने के लिए। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, लेकिन मैंने आपके इसके साथ ये भी बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट में पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा करना है। मतलब देखो ऐसा है, ये अपना क्वाड्रेंट है, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ थीटा रहेगा, मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला tan इनवर्स बी अपॉन ए, लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा करने का, जो भी थीटा आएगा उसको पाई माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये पाई होता है पाई से पीछे है। अब ये पाई से आगे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस थीटा करने का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से पीछे है तो इट विल बी 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहां पे आपको प्रॉपरली समझेगा। बाकी ये जो भी दिया हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पे आपका एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या रहता है अपना, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z विच इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगा निकालना है। तो सिर्फ r और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने का और इस फॉर्मूले में पुट कर देने का, ये बन गया अपना पोलर फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा या यूलर्स फॉर्म पूछा तो होता है ई रेस टू आई थीटा, मतलब सेम चीज ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एक्चुअली ई रेस टू आई थीटा सिर्फ नहीं होता, ये आर इंटू ई रेस टू आई थीटा होता है, आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। यहाँ पे ये लोग ने आर का वैल्यू 1 कंसिडर किया, इसके लिए सिर्फ ई रेस टू आई थीटा लिखा है, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको आर और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसके बाद है डी मोस थ्योरम। डी मोस थ्योरम क्या है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर में n है तो ये n इन दोनों थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बस यही है अपना डी मोस थ्योरम। ठीक है, n जो भी पावर में रहेगा वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर 1 अपॉन में है तो मिडल का साइन चेंज कर देने का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस इतना ध्यान रखना डी मोस थ्योरम में।
बाकी ये सब की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी आपके शॉर्टकट्स ये सब गिवन है, इसमें से इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, काफी कुछ इन लोग ने भर के दिया है, बट उतना आप ध्यान में नहीं रख सकते। आप खुद एक बार शॉर्टकट देखोगे तो आप इसको इसमें काफी सारी चीजें मिलेंगी जो कि याद रखना पॉसिबल नहीं है उतना। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है इसमें? थियरीज में जितना मैंने बोला सिर्फ उतनी ही थियरी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अभी आ जाओ क्वेश्चंस पे। कॉम्पिटिटिव सेक्शन आप लोग ओपन कर लो क्वेश्चंस का। देखो अभी कॉम्पिटिटिव सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप क्या दिया है अपने को। z इक्वल्स टू 4/1 - i, देन z बार इज, क्या होगा इसमें? z बार बोलो। अरे ऑप्शन नंबर डी, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हो आप? इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज। तो 4/1 - i है, तो उसका क्या हो जाएगा? 4/1 + i का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एम आई ऑडिबल? हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ x + iy into 1 - 2i be 1 + i, देन अपने को x + iy की वैल्यू चाहिए। अपने को उसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है ना, और x + iy की वैल्यू चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको, x + iy या x - iy, कोई भी एक वैल्यू उसको बताना है ना अपने को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप बोर्ड पे ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, x + iy, x + iy, और दूसरा क्या है अपना 1 - 2i, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट, मतलब इन पूरे का कॉन्जुगेट अपने को दिया हुआ है 1 + i। इस पूरे का कॉन्जुगेट अपने को दिया हुआ है 1 + i। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से 1 + 2i अपॉन में चले जाएगा, तो x - iy का वैल्यू क्या आएगा? 1 + i अपॉन 1 + 2i। 1 + i अपॉन 1 + 2i। देखो अभी ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या अपने को?
नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो माइनस के लिए नहीं है, तो प्लस का भी ऑप्शन उसने दिया हुआ है ना, प्लस का भी। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा मतलब आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट। प्लस कर इसको माइनस को प्लस करूंगा मीन्स आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट तो दोनों साइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2 आई। नाउ सी दिस इज द यस ऑप्शन नंबर बी। ओके, एनी डाउट? चलो, नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस। नेक्स्ट आते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। 2 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई ना, देखो ये 2 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई। तो सबसे पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आओ और उसके बाद कॉन्जुगेट लो। सिंप्लीफाई मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4i प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई। ठीक है, नाउ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है अपना -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो 4 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस आई। कॉन्जुगेट लेना है, ये तो अपना जेड हो गया ना, जेड, ये अपना जेड चल रहा है, कॉन्जुगेट अभी नहीं ले रहे हम लोग। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में है तो इसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अपॉन से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए रैशनलाइज कर दो। प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे, 3 माइनस आई से ऊपर, 3 माइनस आई से नीचे। नाउ मल्टीप्लाई, 3 3 या 9, 3 इंटू आई 3i, 4i इंटू 3 12 एंड 4i इंटू आई माइनस 4i स्क्वायर। और नीचे फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 9, 12i माइनस 3i विल बी प्लस 9i। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस। तो मेरा जो जेड हो गया वो जेड क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13 अपॉन 10, अपॉन 10 है ना, 9 प्लस 1 प्लस 9i अपॉन 10। ये तो जेड हो गया। सो जेड बार विल बी सिंपल सी चीज है 13 अपॉन 10 माइनस 9 अपॉन 10i। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी। कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 3 में? जैसे क्वेश्चन नंबर 3। So you can take screenshot of this। तो याद रखना कभी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपॉन में है तो उसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पहले ऊपर या नीचे अगर स्क्वायर या क्यूब है तो उसको एक्सपांड कर लो, या मल्टीप्लिकेशन भी है तो पहले उसको एक्सपांड कर लो, फिर जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए तो उसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। आ जाओ, JEE का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। हेलो, बाहर चलो।
So which question number? क्वेश्चन नंबर 22। हम लोग सब इसमें से मोस्टली JEE के ही क्वेश्चंस आए रहेंगे क्योंकि CET आपको मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार। और सबसे मेन है ना कि ये चैप्टर्स का जो मैं करा रहा हूँ उतना क्वेश्चंस आप कर लो, और उसके अलावा ना आप सब लोग एक बार इसका बोर्ड्स रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें से ही आने के चांसेस ज़्यादा है वो सब टाइप्स। और बोर्ड्स का मैं चाहिए तो आप लोग को लिंक ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. चलो किधर गए हम लोग, हाँ 22 काफी अच्छा क्वेश्चन देखो। 1 + i⁻n अपॉन 1 - i⁻n-2 अपने को बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। इट इज इक्वल टू विच वैल्यू। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक आइडेंटिटीज यूज होने वाला है इसमें। ये 1 + i है, ये 1 - i है, तो 1 + i और 1 - i दोनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे है वो देख लो पहले आप। 1 + i और 1 - i को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मुझे, a+b a-b, बराबर ना। a+b a-b, तो a² - b²। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो 1 + i इंटू 1 - i का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें से मैं 1 - i को 2/1 + i लिख सकता हूँ, बराबर है। 1 - i को मैं 2/1 + i लिख सकता हूँ। सो दिस आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है nth पावर में ना, तो जो भी गिवन होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने का। आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आइडेंटिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल पुट 1 - i की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 2/1 + i। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 1 + i⁻n अपॉन 2 अपॉन 1+, तो अपॉन मतलब ऊपर चले जाएगा ना, अपॉन मतलब ऊपर चले जाएगा, और पावर में क्या है n-2, तो 2 के पावर में n-2, इसके पावर में n-2। तो अगर आप देखो इन दोनों का जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो जब पावर ऐड होगा तो n + n क्या हो जाएगा, 2n। 2n-2, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो n-1 हो जाएगा, और ये 2 क्या है, n-2 है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब देखो ये 1 + i का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। देखो दोनों पावर ही है ना, ये दोनों पावर है, तो मैं इस पावर को अंदर एक्सपांड कर देता हूँ। तो a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² रेज़ टू n-1 इंटू 2n-2। इसके आगे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अब i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 + 1 कैंसल, तो सिर्फ 2i बचेगा, 2i⁻n-1, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 2n-1 इंटू i⁻n-1, और नीचे क्या है, 2n-2, 2n-2, ठीक है। अब मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये n-2 ऊपर जाएगा तो n और n कैंसिल हो जाएगा, -2 न्यूमरेटर में क्या होगा, +2, तो +2 - 1 मतलब सिर्फ 2 बचेगा, 2 इंटू i⁻n-1। अब देखो ये ऑप्शन दिया है क्या अपने को कुछ,
अच्छा n-1 में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चलेगा। देखो n+1 में ऑप्शन दिया है ना अपने को, n+1 में अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं +1 में अगर ऑप्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे किया, 2 इंटू ये i⁻n-1 को मैं i⁻n इंटू अपॉन i⁻1 लिख देता हूँ, -1 है ना तो नीचे ले लिया। अब मैं अगर दोनों में i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तब ये कुछ नहीं, पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2i⁻n और 1 क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया नीचे, आई स्क्वायर मतलब -1। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड? So take screenshot of this and then come to question number 3030. It's also JEE Main 2016 question. देखो क्वेश्चन नंबर 3030, एक काम करो आप, बेसिकली आप लोग एक बार रीज्वाइन हो जाओ क्योंकि सेशन एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ यू रीज्वाइन अगेन फास्ट।